वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी से एचबीएल के चेयरमैन और आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्टर सुल्तान अली ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबे में सरमायाकारी, सेहत, सयाहत, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पेशावर में आगा खान अस्पताल के क़याम के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया और इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि अस्पताल के क़याम के अमल को तेज़ रफ्तार बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि सूबाई हुकूमत इस मंसूबे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। मुलाकात में डेटा सेंटर्स, खेलों के शोबे, मादनियात, कुदरती वसाइल और माइन सेक्टर में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर किया गया। फ़रीक़ीन ने खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग़ और सयाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया और सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल की फराहमी के आज़म का इजहार किया। वफाकी हुकूमत चंद दिनों में माली साल बजट 2026-27 पेश करने जा रही है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के लिए अवाम दोस्त बजट बनाए। इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस का बोझ डालने के बजाय छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से। जी जिब्रान बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत माली बजट 2026-27 की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है और जल्दी वफाकी हुकूमत की जानिब से माली बजट पेश कर दिया जाएगा। माली बजट के हवाले से हैदराबाद के ताजरों की क्या राय है, इस सिलसिले में मौजूद हैं सदर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब अदील सिद्दीकी साहब के साथ बातचीत, उनसे बात करते हैं। सर, नया माली साल बजट क्या तवक्कात है ताजरों? देखिए जी, पिछले साल जो टैक्स हदफ था वो 14,500 अरब जो है हुकूमत ने पेश किया था, जिसके अंदर अभी जो बातें हमें सुनने में आ रही हैं वो 600-700 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। और अभी इस साल के बजट के लिए IMF का प्रेशर है कि जी 17,500 अरब का टैक्स जो ना जमा करके जो है वो आपने देना है। तो बात ये 3,000 अरब आने कहाँ से? 3,000 अरब अगर आप इंडस्ट्री पे लगाते हैं, किसी ट्रेडर पे लगाते हैं या किसी रिटेलर पे लगाते हैं, ये तो डूब जाएगी इकनॉमी की ग्रोथ से आप टैक्स जमा कर सकते हैं। अगर आप इकनॉमी की सही पॉलिसीज़ दे दें, इकनॉमी को रिलैक्स कर दें, तो आप 3,000 अरब क्या 6,000 अरब जमा कर लेंगे। तो मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि आप राय मेहरबानी जो सहूलियात देने वाली हैं वो दिया जाए, छोटे रिटेलर को सहूलियात दी जाए, फिक्स टैक्स के ऊपर लेकर आया जाए। हमारे ऊपर जो टर्नओवर टैक्सेस है 1.25% है, उसको कम करें, मिनिमाइज़ करें। उसके अलावा एक्सपोर्टर्स जो हैं जो कि बिल्कुल बैठ गए हैं, उनको भी फाइनल टैक्स रजीम उनकी रिवाइव करें, ताकि वो भी जो टैक्स दे देते हैं उससे पूछ कुछ होती है बाद में, वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि आप ग्रोथ के साथ अपना जो है टैक्स अपना हदफ पूरा करें। लेकिन अगर आप अपनी इकनॉमी को जिस तरह से आपने 25 करोड़ आवाम की इकनॉमी को सिर्फ 2.5% 3% GDP के ऊपर रखा हुआ है, उसको जब तक आप रिलैक्स नहीं करेंगे, उसको आप 6% पे नहीं लेके जाएंगे, एक मसनूई तौर पे आपने ग्रोथ रोकी हुई है, उसको ग्रोथ को जाने दें। जिससे जब इकनॉमी का साइज़ बढ़ेगा, जब GDP का साइज़ बढ़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ेगा। तो हमारा हुकूमत से यही तकाजा है कि आप टैक्सेशन की पॉलिसीज़ को अपना रिलैक्स करें, बानिस्बत ये कि आप इंडस्ट्री को या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को मज़ीद अगर टैक्सेशन में लेकर आएंगे या मज़ीद को नया फर्दर टैक्स लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और सनत जो है, जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस में तंग है, जिस तरह से आपका मार्कअप रेट्स के ऊपर तंग है, उस तरह से एक समझ लें कि टैक्सेशन भी हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी और हमारी सनतें बंद होने की तरफ जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अदील अहमद सिद्दीकी की बात सुनी और उन्होंने यही मुतालबा किया है कि माली साल बजट 2026-27 में जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएँ। तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात करें कि सियालकोट में जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन के मशहूर ज़माना IT प्रोग्राम बनो काबिल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। शहर के नौजवानों को जदीद डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए मुनक़िदा एंट्री टेस्ट की तकरीब से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खुसूसी खिताब किया है। सियालकोट के नौजवानों को IT सेक्टर में खुद कफील और बाइख्तियार बनाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन का बनो काबिल कारवा शहर इकबाल पहुँच गया है। एंट्री टेस्ट के लिए शहर और गिरदोनवा से 10,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने जोशो खरोश से शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि शदीद गर्मी के बावजूद नौजवानों का ये नज़्म ज़ब्त और बड़ी तादाद में आमद इस बात का सबूत है कि हमारी नस्ल पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी ने रवायती सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि जागीरदारों और वडेरों ने नई नस्ल को कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से आज सिर्फ पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर है और अवाम पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह किया
कि अल खिदमत फाउंडेशन अब तक 15 लाख तलबा को रजिस्टर्ड कर चुकी है, जिनमें से 1,10,000 नौजवान बरसरे रोजगार हो चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अज़्म दोहराया कि अगर मुल्क के 1.5 करोड़ नौजवान भी आ जाएं तो जमात इस्लामी उन्हें मुफ्त IT कोर्सेज करवाएगी ताकि वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। वफाकी बजट से कबल जहां बुनियादी अशिया महंगी है, वहां कॉस्मेटिक मार्केट में भी टैक्सेस के बोझ तले दबी है। ब्रांडेड मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर ताजिर और सार्फिन अब बजट से आस लगाए बैठे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। से कबल कॉस्मेटिक्स मार्केट से वाबस्ता ताजरों और खरीदारों की नजरें हुकूमती फैसलों पर मरकूज हैं। दुकानदारों का कहना है कि मेकअप, स्किन केयर और दीगर ब्यूटी मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने कारोबार और सारिफीन दोनों को मुतासर किया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक बेशतर ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं, जिसके बायस डॉलर की कदर, दरामदी अखराजात और टैक्सों में तब्दीली बराह रास्त कीमतों पर असर अंदाज होती है। कॉस्मेटिक पे एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया है, ठीक है, डबल से ट्रिपल लग गया है। एक पेट्रोल जो सा बहुत महंगा हो गया, उसकी वजह से भी कॉस्मेटिक पे असरार पड़े हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स नहीं आ रहे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से यही है कि हमें रिलीफ दें थोड़ा सा, ठीक है, जो टैक्सेस लगा रहे हैं उसको थोड़ा टैक्स लें। दुकानदारों को उम्मीद है कि अगर हुकूमत आइंदा बजट में दरामदी ड्यूटीज और टैक्सों में कमी करती है तो बाज़ ब्यूटी मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सकता है। ताहम अजाफी टैक्सों की सूरत में कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। दूसरी जानिब सार्फिन का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में हुकूमत ऐसे इकदामात करे जिनसे जरूरी इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ जाती निगहदाश्त की मसनूआत भी आम आदमी की पहुँच में रह सकें। फैसलाबाद में कॉस्मेटिक्स मार्केट से वाबस्ता ताजरों और खरीदारों को वफाकी बजट 2026-27 से खासी तवक्कुआत वाबस्ता है। अब देखना यह है कि आने वाले बजट में हुकूमत इस शोबे को रिलीफ देती है या नई मालियाती पॉलिसियों के बायस कीमतों पर नए असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मीरपुर माथेलो में सूबाई वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाया कामयाबी पर पार्टी क़यादत, कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में सूबाई वजीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों, तरक्याती विजन और जमहूरी इक़दार पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी नताइज अवाम के सियासी शऊर और पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की मुतहर्रिक क़यादत, पार्टी उम्मीदवारों की मेहनत और कारकुनान की अनथक जद्दोजहद इस कामयाबी का बुनियादी सबब बनी। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की कामयाबी मुल्क भर में अवामी एतमाद की अक्कास है और ये साबित करती है कि अवाम तरक्की, इस्तेहकाम और खिदमत की सियासत को तरजीह दे रहे हैं। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक बार फिर भुट्टो अज़्म और पीपल्स पार्टी के विजन पर एतमाद का इजहार किया है। ये कामयाबी अवाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात का मजहर है। रुक करते हैं शिकारपुर का, जहां शहरी मसाइल के हल और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म शिकार बचाओ तहरीक की जर्नल बॉडी का अहम इजलास कारी मुजीबुर रहमान मदनी के मदरसे में मुनक़िद हुआ। इजलास में शहर के अमन व अमान, समाजी मसाइल, शहरी तरक्की और अवामी फलाह से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के शुरका ने शहर में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुताल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। इस मौके पर फैसला किया गया कि आइंदा हफ्ते बकाया मामलात की वापसी और शहरी मसाइल के हल के लिए मौसर और मुनज़्ज़म इक़दाम किए जाएंगे। इजलास के इख्तिताम पर इस आज़म का इआदा किया गया कि शिकारपुर की तरक्की, पायदार अमन, अवामी फलाह और शहरी मसाइल के हल के लिए तहरीक अपनी जद्दोजहद मज़ीद तेज़ करेगी। जलालपुर पीरवाला में महंगाई ने कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासर किया है। वहीं गैर-एलानिया लोड शेडिंग जैसे और मसाइल ने भी लोगों की जिंदगी को भी मुतासर किया हुआ है। हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी इस वक्त जलालपुर पीरवाला की एक अहम कारोबारी शाहराह पर शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी फैसल। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के परमल रोड पर, जो एक कारोबारी हब है। यहाँ पर इस वक्त पोजीशन ये है कि लोग शदीद परेशान हैं, जिसकी वजह पर आए रोज़
फ्यूल प्राइस के अंदर जो इंक्रीमेंट है उसकी वजह से कारोबार टोटली डिस्टर्ब है। और साथ में और भी बहुत से मसाइल हैं। जलालपुर पीरवाला के हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, इस वक्त जलालपुर पीरवाला में बहुत सारे मसाइल हैं। कारोबारी हवाले से बहुत शदीद कारोबार मंदा है, लोग बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ा जो मसला है फ्यूल प्राइसेस का है। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की ख़रीदारी जो है ना मुतासर है। दूसरा, आए रोज़ गैर इलालियाँ लोड शेडिंग है बिजली की, उसकी वजह से भी बहुत मसाइल हैं। पानी का बड़ा मसला है, शहर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, लोग बूंद बूंद को तरसे हुए हैं। लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि सारे मसाइल फिलफोर हल किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। जी, आपने शायरी की बात सुनी। असल में यहाँ पर जब 2025 के अंदर सैलाब आया था, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिब अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाईं। जो उन्होंने यहाँ पर लोगों से वादे किए कि हम जलालपुर पीरवाला को महफूज भी और ख़ूबसूरत भी बनाएंगे। इस वक्त जब हमने मुख्तलिफ़ महकमों से रब्ता किया तो उसमें बहुत से मंसूबे उन्होंने बताए कि पाइपलाइन में हैं। वो पिछले 1 साल से पाइपलाइन के अंदर ही नज़र आते हैं, वैसे नज़र नहीं आते। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर जलालपुर पीरवाला के लिए जो मंजूर किए गए मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाए। जी। और गिलगित में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने गिलगित बल्तिस्तान से कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिस मोहब्बत और एतमाद का इजहार किया उसे पूरे पाकिस्तान ने देखा है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और पार्टी उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। बाकी हुकूमत का रवा माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, दादू के शहरी हलकों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत से अवाम पर टैक्स बम ना गिराने की अपील की है। मजीद तफसीलात अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में। की हुकूमत की जानिब से रवा साल माली बजट पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में दादू के शहरी हल्के कारोबारी हजरात उनसे बात करते हैं कि आया वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं। जितनी भी बजटें आई हैं, आप बताएं कि ऐसी कौन सी दोस्त बजट आई है? सारी दुश्मन बजट आई है। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, चोरियां हो रही है, जोरियां हो रही है, रिश्वत हो रही है, इदारे तबाह हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं वफाकी गवर्नमेंट से तो इंशाल्लाह ताला ताजर बरादरी को और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और अभी जो गवर्नमेंट की जानब से, वफाकी गवर्नमेंट की जानब से फिक्स टैक्स स्कीम मुतारफ कराई है छोटे ताजरों के लिए, उसको भी हम खुशामद कहते हैं। सारा कुछ होना खराब हो गया है। भाई बजट तो हर साल बात होती है, ऐसा नहीं इस साल होगी, लेकिन बजट में आम आदमी को, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलता। यही रहा है कि गवर्नमेंट यही काम करे, वो कहते हैं आवाम दोस्त हम बजट बनाने, लेकिन आवाम दोस्त बजट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमें पता चल चुका है। क्योंकि अभी जो महंगाई की शेयर है वो है 35% तक, और अभी जो ये तनख्वाह का बढ़ा रहे हैं, अभी तनख्वाह में आ जाए है कि भाई तनख्वाह तो 10 से 15% बढ़ा रहे हैं। 10 से 15, वो भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि भाई वो भी आप मशवरा कर लें फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट है जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने पे आती है तो 500% तक बढ़ा देती है, लेकिन जब आवाम गरीबी शहरी हमारी बात आती है तो वो कहते हैं मशवरा करते हैं, देखते हैं फिर क्या दोस्त करेंगे। आवाम हम हुकूमत से तो यही अपील करते हैं कि जितना हो सके टैक्सेस का बोझ कम किया जाए। दादू के शहरी हल्कों का ये मुतालबा है कि रवा साल जो वफाकी हुकूमत की आने वाली बजट है उसमें जो है टैक्स जो है आवाम पर कम लगाए जाएं, और साथ साथ ही ये बजट जो है आवाम दोस्त बजट पेश की जाए। साथ साथ ही जो दादू के शहरों का ये भी मुतालबा है कि आने वाली बजट में बजट का जो इस्तेमाल है उसमें इंसाफ का अमल भी यकीनी बनाया जाए। अला बख्श, नंबर 5 न्यूज़, दादू।
वफाकी हुकूमत की जानिब से आने वाले बजट को मीरपुर खास के ताजरों और शहरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरियों और ताजरों का कहना है कि हर रोज बजट पेश कर दिया जाता है, कारोबार नहीं है। लाइट, गैस, पेट्रोल और अशिया खुरनोश अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। बजट तो इस तरह का है, ये एक तो लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है ताजरों को, आवाम को, जिस तरह से होता है। बजट तो अभी देखें ना आप, जो नए जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, फिक्स टैक्स के नाम पे जो छोटे ताजर हैं उनको 25,000 और फिक्स टैक्स लगाए जा रहे हैं। वो बेचारा गरीब है, किराए की दुकान में बैठा हुआ या छोटा सा कारोबार लेके बैठा हुआ, फिक्स टैक्स 25,000 रुपये कैसे भरेगा? एक तो ये बात। छोटे दुकानदार किसी किसी का बिजनेस नहीं कर पा रहे, खर्चे पूरा नहीं हो रहा अपना घर का, तो टैक्स कहाँ से देंगे? वो एक बिजली पे जो बिल आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। बिल के अंदर बहुत सारे टैक्स पहले लगे हुए हैं, तो सारे अदा करके कैसे आए? अगर नहीं करता बिल जमा करता लाइन कट जाती है। में हर साल माहिरीन मईशत की जानिब से आदाद व शुमार का जादू खेला जाता है और कौम को मुतमईन करने के लिए एक बजट पेश किया जाता है। असूल तो ये होना चाहिए था कि बजट में जो चीज़ें तय हो जाएं वो पूरे साल उसी तरह चलें। अफसोस के साथ यहाँ हर 2 महीने बाद एक नया बजट आ जाता है। लोगों के खून चूसे जा रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर 25 रुपये गिरा के 125 बढ़ा देते हैं। ये बजट का माहौल है। हम 500 रुपये दिहाड़ी वाले हम पूरा नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत की जानिब से आने वाले बजट को मीरपुर खास के ताजरों और शहरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरियों और ताजरों का कहना था कि हर रोज बजट पेश कर दिया जाता है, कारोबार नहीं है। लाइट, गैस, पेट्रोल और अशिया खुरनोश अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। ताजिर और शहरी का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। बजट तो इस तरह का है, ये एक तो लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है ताजरों को, आवाम को, जिस तरह से होता है। बजट तो अभी देखें ना आप, जो नए जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, फिक्स टैक्स के नाम पे जो छोटे ताजर हैं उनको 25,000 और फिक्स टैक्स लगाए जा रहे हैं। वो बेचारा गरीब है, किराए की दुकान में बैठा हुआ या छोटा सा कारोबार लेके बैठा हुआ, फिक्स टैक्स 25,000 रुपये कैसे भरेगा? एक तो ये बात। दूसरी बात, महंगाई इतनी उरूज पर है, कारोबार ना होने के बराबर है। अब आप देख लेना अभी जो कितनी हमें जनरेट हुई है जो टैक्स वगैरह, उसमें भी आप देख लें कितनी कमी हुई है। तो ये सारी सूरत हाल है कि मुल्क के हालात, मईशत के हालात तो इस वक्त ना काबिल बर्दाश्त है आवाम के लिए। छोटे दुकानदार किसी किसी का बिजनेस नहीं कर पा रहे, खर्चे पूरा नहीं हो रहा अपना, तो टैक्स कहाँ से देंगे? एक बिजली पे जो बिल आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। बिल के अंदर बहुत सारे टैक्स पहले लगे हुए हैं, तो सारे अदा करके कैसे आए? अगर नहीं करता बिल जमा करता लाइन कट जाती है, तो खुद परेशान। में हर साल माहिरीन मईशत की जानिब से आदाद व शुमार का जादू खेला जाता है और कौम को मुतमईन करने के लिए एक बजट पेश। यहाँ आपको बताएं कि जमहूरिया जर्मनी की सफ़ीर एल एप्पल ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को यूनिवर्सिटी के तारीखी पटियाला ब्लॉक का दौरा कराया और इदारे के तालीमी और तहकीकी सफ़र से आगाह किया। इस मौके पर सफ़ीर को यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम्स, आलमी सरगर्मियों, कौमी और बैनुल-अक़वामी रैंकिंग, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनोम सिक्वेंसिंग सेंटर, बायो बैंक और जदीद तबी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वाइस चांसलर ने बताया कि कोरियाई हुकूमत की जानिब से $4 मिलियन अमरीकी डॉलर की क्लिनिकल रिसर्च ग्रांट इदारे की तहकीकी सलाहियतों पर आलमी एतमाद का मजहर है। जर्मन सफ़ीर एल एप्पल ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीमी और तहकीकी खदमात को सराहते हुए कहा कि प्रोफेसर महमूद अयाज की क़यादत में इदारा जदीद तिबी तालीम, तहकीक और मरीजों की निगहदाश्त के शोबों में नुमाया पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरमियान तिबी तालीम, रिसर्च, फैकल्टी एक्सचेंज और मुश्तरका एकेडमिक मंसूबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं, जो मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। रुक करते हैं कसवाल का, जहां बढ़ती हुई गर्मी की शदीद लहर जारी है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने देसी अज्जा से तैयार करदा सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी ठंडे सरदाई से गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मज़ीद देखते हैं राय मुस्तफ़ा खरल की इस रिपोर्ट में।
सोवाल में भी गर्मी की शदीद लहर जारी है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी मुख्तलिफ मकामात पर लगे मशरूबात के पॉइंट का रुख कर रहे हैं, जिसमें देसी अज्जात से तैयार करदा ठंडी ठंडी सरदाई और दीगर मशरूबात भी शामिल हैं। सरदाई एक मकबूल देसी मशरूब है। दुकानदार इसे मुख्तलिफ अज्जात जैसे बेदाम, चारे, मगज़, काजू और दीगर खुश्क मेवा जात से तैयार करते हैं। साडा सरदई दा अड्डा लग्या होया है, इंशाअल्लाह इत्थे हर एक्शन नंबर लभनी है। बेदाम पाने, खसकास पाने, गर्मी वास्ते सर बेहतरीन है। सानू इत्थे 10 साल हो गए ने कसोवाल। इंशाअल्लाह इत्थे बेहतरीन कम लभना, यानी कि किसी शय दी मिलावट नहीं होनी। बादाम, खसकास, चारे मगज़, छोटी इलायची पा के, खसकास पा के, इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतरीन कम। गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो शहरी अपनी प्यास बुझाने और गर्मी से बचने के लिए इन स्टॉल्स का रुख करते हैं। गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया तो साडे शहर कसोवाल दे विच जिहड़ा सरदाई पॉइंट लगा होया वा ते असी इत्थे सरदाई पीण वास्ते आए हैं और जिहड़ी कि एक तो सेहत वास्ते बड़ी ज़बरदस्त हैगी और दूसरी है कि गर्मी की शिद्दत नूं घटाती है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैगी है। शहरी कहते हैं सरदाई न सिर्फ प्यास बुझाने में मदद देती है बल्कि ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूदा मगज़ और मेवे तवानाई बढ़ाने और जिस्म को ठंडा रखने में मदद फराहम करते हैं। कैमरा मैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफ़ा खरल, नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़, कसोवाल। उधर सियालकोट में शदीद गर्मी के दौरान वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गर्मी का मुनफरद अंदाज में मुकाबला किया। मोटर रेस्ट हाउस आमद के मौके पर ख्वाजा आसिफ करीबी नहर पर पहुंच गए और गर्मी से निजात हासिल करने के लिए नहर में छलांग लगा दी। वफाकी वज़ीर दिफा ने नहर में डुबकियां लगाई और खुशगवार माहौल से लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ के करीबी दोस्त भी उनके हमरा मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ की नहर में नहाने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में चिनियोट रोड पर 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक आमने सामने तसादुम के नतीजे में 10 साला बच्चा जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक के कैबिन में फंसे अफराद को निकाल लिया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त 3 अफराद ट्रक के फ्रंट कैबिन में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला। हादसे में 10 साला मसरूर अहमद वल सगीर अहमद सकना चिनियोट मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 17 साला अब्दुल्ला सकना बलवाल को इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 50 साला सगीर अहमद सकना चिनियोट को मौके पर ही फर्स्ट एड दी गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावटी खोया तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर टिब्बा सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 6 में कायम एक खोया यूनिट पर छापा मारा गया, जहां से 2.5 मन मिलावटी खोया बरामद करके तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने यूनिट की प्रोडक्शन बंद करते हुए मुलजिम के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी है। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। टिब्बा सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 6 में वाक़ एक खोया यूनिट की इंस्पेक्शन के दौरान भारी मिकदार में मिलावटी खोया बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। पाकपतन सिटी पुलिस की जानिब से मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस के मुताबिक मोहल्ला सईदाबाद में कायम मुबैना शराब फरोशी के अड्डे पर कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की 60 बोतल विलायती शराब बरामद करके कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद एक मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान घर की बैठक को मुबैना तौर पर शराब फरोशी के लिए इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जिले भर में मुनशियात फरोशों और कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। अफजाबाद में डायरेक्टर IM और बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़ायदेमंद कीड़ों के जरिए फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात का मौसर तदारुक मुमकिन है। उनका कहना था कि महकमा ज़राअत पंजाब की 11 बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबॉर्ट्रियों में ऐसे दोस्त कीड़ों की अफजाइश की जा रही है जो काश्तकारों को मुफ्त फराहम किए जाते हैं। उन्होंने ज़राई अद्वियात और खादों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज और माहौल दोस्त ज़राई तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। ब्रीफिंग के मुताबिक अब तक 25,000 से ज्यादा किसानों में मुफ्त कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं।
और डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर जाली और गैर कानूनी वाटर प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने जलालाबाद और तमला रोड मियां चुनू में कायम 2 जाली वाटर प्लांट्स पर छापे मारे, जहां मारूफ कौमी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के नाम इस्तेमाल करके पानी की जाली बोतलें तैयार की जा रही थीं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक बोतलों की पैकिंग के लिए जाली पैकिंग मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि सार्फिन को धोखा दिया जा सके। तर्जमान लेस्को के मुताबिक उकाड़ा सर्कल के दीपालपुर अर्बन सब डिवीजन में मेहताबवाला के इलाके में एंटी थेफ्ट रेड किया गया, जहां एक सारिफ को ट्रांसफार्मर के बशस से बराह रास्त बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही मीटर और मुतालिका सामान उतार लिया गया। इब्तदाई तखमीनी के मुताबिक मुलजिम का कनेक्शन 39,450 यूनिट्स की बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया, जिसमें 13,80,000 रुपए से जायद का डिटेक्शन बिल आयद किया गया है। लेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस सारिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर मुल्तान में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात मुल्तान रीजन असद जावेद बड़ाइश ने सब जेल शुजाबाद का माहाना दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अंदरूनी जेल तमाम बैरक्स का मुआयना किया और कैदियों से मुलाकात करके उनके मसाइल और खाने के मयार के बारे में दरियाफ्त किया। कैदियों की जानिब से किसी किस्म की शिकायत सामने नहीं आई, जबकि उन्होंने खाने के मयार को तसल्ली बख्श करा दिया। DIG ने किचन और गोदाम का भी मुआयना किया, जहाँ खाने के मयार को बेहतर और इत्मीनान बख्श पाया गया। दौरे के दौरान जेल अस्पताल, इंटरव्यू, मुलाकात शेड, PCO रूम, स्टाफ कॉलोनी और मुलाजमीन की रिहायशी लाइन्स का भी जायजा लिया गया। मुरीद के थाना सदर के इलाके डेरा कम्बुआ नंगल सादा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के नतीजे में 5 साला बच्चा साद अशफाक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी बच्चे साद अशफाक को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे इलाज फराहम किया जा रहा है। बताया गया है कि वाक़े के वक्त बच्चा अपने अजीज़ों के यहाँ बतौर मेहमान आया हुआ था। वाक़े के बाद नामालूम मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मोहर्रमुल हराम के सिलसिले में समंदरी इंतजामिया ने जुलूसों और मजालिस के रूट्स का मुआयना किया, जिसमें पुलिस, म्युनिसिपल कमेटी, बापजा और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। दौरे के दौरान जुलूसों के रास्तों, मजालिस के मकामात, सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली की फराहमी का तफसीली जायजा लिया गया। इंतजामिया की जानिब से मुतालिका इदारों को हिदायत की गई कि तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुक्काम ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्तान पुलिस थाना मखदूम रशीद की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खुफिया इतला पर एक ट्रक को रोका गया और तलाशी के दौरान 12 किलो से जायद चर्स बरामद कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बरामदशुदा मुनशियात ट्रक ड्राइवर सलीम के कब्जे से मिली, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुनशियात की सप्लाई में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ थाना मखदूम रशीद में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले माली साल बजट की आमद से कबल मुल्क भर के ताजिर बरादरी की नजरें हुकूमत के मौसी मंसूबों पर मरकूज हैं। ताजिर तबका नए टैक्सों से गुरेज, कारोबारी सहूलतों में इजाफे, शरह सूद में मजीद कमी और टैक्स निज़ाम में आसानियों का मुतालबा कर रहा है। आखिर ताजिर बरादरी की बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, जानते हैं रावलपिंडी से चैनल 5 न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फर भट्टी से। जी मुजफ्फर, बताइएगा। मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के बाजार में। यहाँ पर हम जानते हैं ताजिर बरादरी से कि बजट 2026 और 27 के हवाले से क्या कहते हैं। आइए। हर साल बजट आता है, लेकिन हर साल जो बजट आता है वो मतलब है कि सही अवामी बजट नहीं होता। तो मैं तो एज ए ताजर बरादरी की तरफ से कहूँगा कि ताजरों के लिए खसूसी तौर के ऊपर बजट में रिलीफ रखा जाए। रिलीफ तो जब बजट बनता है कहते हैं ताजरों के लिए बड़ी सहूलतें देते हैं, बड़े ऐलानात होते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता। तो ये रिलीफ की बजाय ताजर दोस्त बजट की बजाय ये ताजर दुश्मन बजट हो जाता है। ताजरों का कहना है कि बजट 2026 और 27 पेश करते वक्त बिलखसूस ताजर बरादरी के लिए किए गए ऐलानात को मलहूज़ खातिर रखा जाए और जो ऐलानात किए जाएं उस पर अमल दरामद
यकीनी बनाया जाए। मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और तफसीलात के लिए शुक्रिया। दूसरी जानिब जिला दादू में 1 अरब 20 करोड़ 41 लाख रुपए मालियत के मुबैना गंदम खुर्द स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आई है। महकमा खुराक सिंध ने साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मंसूर मिरानी को 1,20,317 गंदम बोरियों के मुबैना खुर्द में मुलव्वस करार देते हुए फाइनल शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। सेक्रेटरी खुराक सिंध गुलाम अब्बास नाइच की जानिब से मंसूर मिरानी को फाइनल शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जबकि उनके तहरीरी जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। महकमा खुराक के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर खुराक हैदराबाद की इंक्वायरी रिपोर्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी तकर्रुरियों की निशानदही की गई थी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आए एम्बुलेंस को रास्ता दें क्योंकि पहला हक जिंदगी का आगाही मुहिम जारी है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह एम्बुलेंस या दीगर इमरजेंसी गाड़ियों का सायरन सुनते ही फौरन रास्ता दें ताकि कीमती जानों को बर वक्त भी इमदाद मिल सके। CTO लाहौर ने ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत की है कि एम्बुलेंसों और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता हर सूरत क्लियर रखा जाए। कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ले अहमद का रूपोश मुलजिम गिरफ्तार। जिला कश्मीर में कानून की बालादस्ती और जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद कांगरू की हिदायत पर ASP कश्मीर मोहम्मद नौमान की सरबराही में SHO कश्मीर गुलाम कादिर जतोई और इंचार्ज मददगार कश्मीर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ले अहमद के मुकदमे में मतलूब एक रूपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि जामशोरों में उम्मीद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध की जानिब से गांव गाड़ीवारी तहसील सेवन में मुफ्त बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मुस्तहिक अफराद को मुफ्त बी मुआयना, हर किस्म के ज़रूरी टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। कैंप के इंतजामात में ताल्लुका सदर अब्दुल नमी, डॉक्टर राशिद और एजाज अली नूरानी ने अहम किरदार अदा किया। तिब्बी टीम ने डॉक्टर तारिक हुसैन सोमरो, मोहम्मद अजीम कुरैशी, शफीक अहमद, अली शेर मंगी, बख्त अली और जहीर अहमद शामिल थे। इलाका मकीनों ने इस फलाही इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध की खिदमात की तारीफ की। अपडेट करें कि घोटकी की कच्चे के गांव मूर खान संतरानी में खसरा ने 2 मासूम बच्चे निकल लिए। मकामी अफराद के मुताबिक साबिर संतरानी की बेटी और सदर संतरानी का बेटा खसरा के बायस जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इलाके में मजीद बच्चों में भी बीमारी की अलामत सामने आ रही है। देहातियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इतला देने के बावजूद महकमा सेहत की टीम मुतासिरा गाँव नहीं पहुंची, जिसके बायस खौफ व हिरास फैल गया है। मुतासिरीन ने फौरी तिब्बी इमदाद, वैक्सीनेशन मुहिम और महकमा सेहत की हंगामी मुदाखलत का मुतालबा किया। तो कहते हैं शेखपुरा का, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, केमिकल डोर और पतंगों के जरिए मौत बांटने की तैयारी नाकाम। 150 से ज्यादा पतंगियां और चरखियां बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। थाना फैक्ट्री एरिया और फिरोजवाला पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुलजिमान खुले मैदान में पतंगियां और डोरे बना रहे थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने दौड़ लगा दी। मौके से एक मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया, जबकि 6 मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इम्तियाज अली के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से 150 से ज्यादा पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद एजाज अली ने तहसील कैंट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और धर्मपुरा में जारी डीप क्लीनिंग और रोड वॉशिंग ऑपरेशन का मुआयना किया। दौरे के दौरान बरकी रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज मंसूबों की पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जहां सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि मानसून से कबल निकासी आप के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, ताकि शहरी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग के खतरात से बचा जा सके। उन्होंने गुंजानाबाद इलाकों में सफाई मुहिम को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने और तामीराती मकामात पर मजदूरों और शहरियों के लिए हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की भी हिदायत की। कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज का कहना था कि शहर की खूबसूरती और सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अवामी मफाद के मंसूबों में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।